हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के दो प्रमुख सेंटर यूआर राव सैटेलाइट सेंटर यूआरएससी और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर एचएसएफसी से रिलेटेड टेक्नीशियन भी फिटर के स्किल टेस्ट के बारे में। तो आप लोग अगर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या किसी भी ट्रेड से यूआरएससी और एचएसएफसी टेक्नीशियन का अगर स्किल टेस्ट अटेंड करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें टोटल हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार इसरो में स्किल टेस्ट होता है और वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूआरएससी का ऑलरेडी स्किल टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और एचएसएससी का भी स्किल टेस्ट ऑनगोइंग है। अब यहाँ पर बात कीजिए अगर फिटर वालों की स्पेसिफिकली, तो यूआरएससी में स्किल टेस्ट 10, 11, 12 तक है और एचएसएफसी में स्किल टेस्ट 16, 17 और 18 तारीख को फिटर वालों का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली जैसा कि हम सभी को पता है, जो इसरो का सिलेक्शन प्रोसेस है क्या है, मेनली यहाँ पर सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। 1:5 के रेशियो में यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। कभी कभी ये रेशियो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, 1:10 तक भी चला जाता है। तो स्टूडेंट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। अब जो स्किल टेस्ट होता है ये गो नो गो बेसिस होता है। गो नो गो बेसिस का मतलब यहाँ पर आपको 100 में से स्कोर करना पड़ता है मिनिमम 60 नंबर। अगर आप 100 में से 60 नंबर स्कोर करते हैं तो स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर ले जाते हैं, और अगर 60 में से 59 भी नंबर आते हैं तो आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इस केस में आपका रिटर्न में कितना भी मार्क हो, कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं रखता है। फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो आपका मेरिट बेसिस होता है, जो आपका रिटर्न में स्कोर है। इस स्किल टेस्ट को केवल आपको 100 में से 60 नंबर ला करके इसको पास करना होता है। अब चूंकि अन्य डिपार्टमेंट की अपेक्षा जो इसरो का स्किल टेस्ट होता है इसका लेवल बहुत ही एडवांस लेवल का होता है। यहाँ पर स्किल टेस्ट पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तभी आप स्किल टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं, अदरवाइज यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होती है। मैक्सिमम फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम ही लोगों का यहाँ पर स्किल टेस्ट क्लियर हो पाता है। ऐसी क्या यहाँ पर विशेषता होती है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पर फिटर की अगर बात करें तो अदर जब इंस्टीट्यूट में कहीं आप जाते हैं तो सिंपल नॉर्मल प्रोफाइल कटिंग या सिंपल जॉब होता है, बट जब इसरो में आप आते हैं तो यहाँ पर फिटिंग जॉब आपको मिलता है। फिटिंग जॉब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, मेन दिक्कत यहाँ पर होती है ड्राइंग को स्टडी करना। क्योंकि जब हम लोग आईटीआई में, सीआईटीएस में कहीं भी जब जॉब बनाते हैं तो वहाँ पर जो हमें जॉब की ड्राइंग दी जाती है वो पार्ट ए और पार्ट बी, मेल और फीमेल दोनों पार्ट का अलग अलग ड्राइंग दिया जाता है। उन दोनों को हम अलग अलग बना के आपस में असेंबल कर लेते हैं। लेकिन जब हम इसरो का स्किल टेस्ट अटेंड करते हैं तो यहाँ पर जो हमें जॉब दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, वो असेंबली ड्राइंग के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर ड्राइंग ही क्या होती है, फुल असेंबली ड्राइंग ही होती है। जैसे यहाँ पर आप लेटेस्ट अभी इसरो एचडीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर का स्किल टेस्ट हुआ था, तो यहाँ पर आप फिटर, एक दिन का फिटर का देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ड्राइंग दी गई है क्या है, टोटल एक असेंबली ड्राइंग है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से आप स्किल टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आप स्किल टेस्ट देने के लिए जाएं तो स्किल टेस्ट में जब आपको जॉब की ड्राइंग दी जाए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता ही है लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसी 2 घंटे में आपको जॉब बनाना भी होता है, साथ में इसका प्रोसीजर्स, इक्विपमेंट, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी भी होती हैं। तो लगभग 2 घंटे के टाइम में आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं। आप जब स्किल टेस्ट के लिए आप लोग जाते हैं, आपको ड्राइंग दी जाती है, तो सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो काम क्या होना चाहिए कि ड्राइंग स्टडी एंड डिसअसेंबल। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो भी ड्राइंग मिले, चाहे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, किसी भी ट्रेड से हो आप, तो सबसे पहले आप क्या करिए, ड्राइंग को बहुत ही केयरफुली स्टडी करिए। और बेसिकली वहाँ पर स्टडी करने का मतलब यहाँ पर जो इंटरफेस डायमेंशन होता है, जो ये आपका असेंबली वाला एरिया होता है, ये इतना एरिया जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं, जो मैचिंग पार्ट का होता है, तो जो मैचिंग डायमेंशन दोनों में कॉमन होती है, यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है।
क्योंकि यहीं पर अक्सर गलती हो जाती है हम लोगों से, यहाँ हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। जैसे यहाँ पर जो आपका असेंबली वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो डायमेंशन कॉमन है ये दोनों ए और बी दोनों पार्ट के लिए होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी ड्राइंग पढ़ने में मिस्टेक करते हैं तो यहीं पर आपका जॉब गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होना चाहिए कि ड्राइंग को बहुत ही अच्छे से केयरफुली पढ़ें और रफ कॉपी मतलब बगल में ही उसके बैक साइड में या एक रफ पेपर मांग करके आप क्या करें, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की ड्राइंग अलग अलग बना लें। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये नीचे वाला पार्ट, तो दोनों पार्ट की ड्राइंग आप क्या करें, अलग अलग बना लें विद डायमेंशन के साथ, जिससे कि आपको मार्किंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मार्किंग अगर आपकी गड़बड़ नहीं होगी, कोई उसमें त्रुटि नहीं होगी, तो जॉब आपका बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब यहाँ पर इसरो में बहुत ही सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि जो भी आपका जॉब होगा उसमें एक आपको ड्रिलिंग, टाइपिंग, रीमिंग ये करनी ही होती है। कई बार ड्रिलिंग और रीमिंग होती है, कई बार ड्रिलिंग और टाइपिंग होती है। टाइपिंग में मोस्टली आपको M8 या M10 का टैप दिया जाता है, 1.5 के साथ आप पिच के साथ आपको यहाँ पर टैपिंग दिया ही जाता है। दूसरा यहाँ पर एंगुलर कटिंग होती है। अगर एंगुलर कटिंग नहीं है तो फिर रेडियस कटिंग आएगी। दो प्रकार की मोस्टली कटिंग यहाँ पर होती है फिटिंग में, रेडियस फिटिंग या फिर एंगुलर फिटिंग। तो अगर आप इस प्रकार के जॉब का प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्किल टेस्ट क्लियर होने में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप इस ड्राइंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिनका भी स्किल टेस्ट है आप इस ड्राइंग को बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। और कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर आपको स्पेशली गाइड कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 50x45 का एक जॉब है, इसमें आपको एक पहला वाला जो जॉब है 45 mm का, दूसरा वाला भी यहाँ पर 45 आएगा। यहाँ पर कुछ डायमेंशन जैसे 10 mm, 15 mm और यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल, ये 10 mm, ये आपका क्या है, कॉमन डायमेंशन। तो मेन यहीं पर दिक्कत होती है। तो दोनों पार्ट आप अलग अलग करके ड्राइंग बना के इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ये था अभी HDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर का जो लेटेस्ट प्रैक्टिकल हुआ है। दूसरा यहाँ पर एक हम आपको और ड्राइंग दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको रेडियस फिटिंग दिखाई गई है। ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर एक आपको सीधा ग्रुप काटना है, एक एंगुलर कटिंग करनी है ए पार्ट में, और जो बी वाला पार्ट यहाँ पर जो मैचिंग पार्ट है यहाँ पर थोड़ा सा ग्रुप कटिंग है। तो इसके बाद रेडियस मेन यहाँ पर है, रेडियस से होता हुआ एंगल है। तो इस जॉब की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऊपर वाले में M10 का था, यहाँ पर M8 का टैप दिया गया है। तो ड्रिलिंग टैपिंग यहाँ पर क्या हो जाती है, कॉमन चीज हो जाती है। अब टैपिंग में आपको ध्यान में ये रखना है कि टैपिंग सबसे लास्ट में करना होता है, ठीक है। अभी हम आपको स्टेप बताएंगे कि किस स्टेप में जो आपको बनाना चाहिए। अभी तो हम फर्स्ट स्टेप पे हैं कि आपको ड्राइंग सबसे पहले अच्छे से स्टडी करनी है। जो भी ड्राइंग में अननोन डायमेंशन है उसको फाइंड आउट करना है, और पार्ट ए पार्ट बी का आपको अलग अलग क्या करना है, यहाँ पर ड्राइंग्स बनाना है। जैसे अगर आप इस पार्ट की ड्राइंग अगर आप अलग अलग बनाएंगे तो ऊपर वाले पार्ट की ड्राइंग आपकी कुछ इस प्रकार बनेगी। से ऊपर वाला पार्ट ही आपका ऐसे रह जाएगा, यहाँ से यहाँ तक नीचे आएगा, ठीक है। फिर ये आपका हो गया, यहाँ गया, कुछ इस प्रकार का आपका ये हो गया, ऊपर वाला पार्ट बन गया, ठीक है। ये हो गया हमारा ऊपर वाला। अब नीचे वाला पार्ट बनाएंगे तो नीचे वाला हमारा पार्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर स्पेस रहेगा, यहाँ आएगा, फिर ये कुछ इस प्रकार से होके इसमें फिर इनर रेडियस होके ये आपका ऐसे जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों पार्ट की आप अलग अलग जब ड्राइंग बनाएंगे तो आपको फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी जॉब बनाने में, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर एक और आपको ड्राइंग दिखाते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी ड्राइंग है। ये पूछा गया था LPSC लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के स्किल टेस्ट में पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एंगुलर फिटिंग है। ऊपर वाले में रेडियस फिटिंग था, यहाँ पर एंगुलर फिटिंग है। तो अक्सर क्या होता है, कई सारी डायमेंशंस यहाँ पर अननोन होती हैं। अब यहाँ पर मोस्टली आपको सारे डायमेंशन नोन है, चूंकि हमने यहाँ पर दे दिया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं M10 की आपको टाइपिंग करनी है, जो कि सबसे कॉमन है, सभी जॉबों में आपको टाइपिंग देखने को मिलती है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आपको कंप्लीट होता है कि सबसे पहले आपको ड्राइंग को अच्छे से स्टडी करना है और दोनों पार्ट को ए और बी का अलग अलग ड्राइंग बनाना है डिसअसेंबल करके। प्रैक्टिस के लिए आप ये तीनों ड्राइंग का वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। नेक्स्ट, जब आप ड्राइंग को रीड कर लेंगे, ए और बी की अलग अलग ड्राइंग बना लेंगे रफली, फिर जो भी आपको वहाँ पर पीस दिया जाएगा, मोस्टली यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पीस अलग अलग दिया जाता है।
एक में कट करने की आपको मतलब सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। इनकेस अगर नहीं भी दिया गया तो आप सेपरेट करेंगे। अब सबसे पहले ड्राइंग चेक करने के बाद फिर पार्ट का साइज चेक करेंगे कि एज पर ड्राइंग के अनुसार हमको रॉ मटेरियल सप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इसरो के मैक्सिमम प्रैक्टिकल में यहाँ पर ए और बी दोनों पार्ट अलग अलग दिया जाता है और दोनों बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से सीएनसी कटिंग का पार्ट मिलता है आपको, परफेक्ट राइट एंगल होता है। इन केस अगर राइट एंगल नहीं है तो आप उसको बढ़िया ही डेड स्मूथ फाइल लेकर के विद इन 5 मिनट थोड़ा राइट एंगल उसको कर लीजिए जिससे आसानी से मार्किंग हो सके। अब इस पर आपको यहाँ पर राइट एंगल और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर जो मेन है आपका फिटिंग वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो राइट एंगल जल्दी से करके फिर आपको मार्किंग करना है। मार्किंग करने के लिए वर्नियर हाइट गेज पे आपको मार्किंग करनी आनी चाहिए क्योंकि वहां पर वर्नियर हाइट गेज और बी ब्लॉक का यूज करके आपको मार्किंग करनी होती है। अब यहाँ पर मान लीजिए रेडियस वगैरह है तो रेडियस के लिए आप कंपास वगैरह प्रयोग कर लेंगे। और जो चीज़ आपको वहाँ पर ना दी हो ना रखा हुआ है सरफेस प्लेट पे आपको, तो एडिशनल चीज़ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर जो इन्विजिलेटर होते हैं उससे आप टूल्स वगैरह सारा कुछ मांग सकते हैं। और इसरो में लगभग चीज़ें सभी को सेट में सेपरेट सेपरेट दी जाती हैं। यहाँ पर वर्नियर हाइट गेज को छोड़ करके, क्योंकि एक बैच में लगभग अगर मान लीजिए 10 लोगों का है तो 3 से 4 वर्नियर हाइट गेज होता है, 2 से 3 लोगों को एक में करना होता है। तो अगर दिक्कत होती है तो आप मांगेंगे तो आपको एक्स्ट्रा लगभग सारे टूल्स सेपरेट प्रोवाइड किए जाते हैं। मार्किंग के बाद यहाँ पर आप पंचिंग कर लेंगे, जैसा कि स्टेप आपको पता ही है। पंचिंग के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको हेक्साइन करके जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपके हैं इधर उधर के रिमूव कर देना है। देन आपको फाइलिंग करना है। फाइलिंग थोड़ा पहले आप नियर नेट से फाइलिंग करिए, फिर फाइलिंग करने के बाद पूरा फिनिश मत करिएगा, फिर चले जाइए ड्रिलिंग के लिए, ड्रिलिंग करिए, रिमिंग करिए। नेक्स्ट फिर आकर के आप फाइनल फिनिशिंग करिए, सारे डायमेंशन की फाइनल फाइलिंग करिए, फिर उसके बाद आप क्या करिए, टाइपिंग कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बनाते समय, वो ये है कि ड्राइंग में जितने भी ऑपरेशन दिए गए हैं, ठीक है, जितनी भी प्रोफाइल की कटिंग दी गई वो सारे प्रोफाइल कट होने चाहिए, कोई भी आपका प्रोफाइल छूटा नहीं होना चाहिए। और सेकंड जो चीज यहाँ पर है कि जो भी डायमेंशन की एक्यूरेसी होती है इसरो के जॉब में, उसका टॉलरेंस होता है 20 माइक्रोन, प्लस माइनस 20 माइक्रोन। मतलब मान लीजिए अगर 10 mm कोई जॉब 10 mm कोई डायमेंशन है तो ये आप 10.02 मैक्सिमम जा सकता है और मिनिमम 9.98 तक आपका आ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि टॉलरेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर प्लस माइनस 20 माइक्रोन का आपको टॉलरेंस लिमिट दी जाती है। तो पहला चीज कि आपका जितना भी ऑपरेशन है सारा हुआ होना चाहिए, सारी प्रोफाइल कट होनी चाहिए। और डायमेंशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सभी डायमेंशन परफेक्ट होने चाहिए। ये दोनों चीज है तो आपका जाहिर सी बात है फिटिंग अच्छी बनेगी। आपको सरफेस फिनिश पर कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें सरफेस फिनिश पर ध्यान देना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पहले आपको डायमेंशंस देखना है, सारे कटिंग प्रोफाइल देखना है। जैसे यहाँ पर प्रोफाइल कटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों पार्ट में आपका ये 10 mm, फिर 15 mm, फिर 120 डिग्री का एंगल, फिर यहाँ 10 mm वाला, ये सारी प्रोफाइल कट होनी चाहिए और सब आपका विथ इन टॉलरेंस लिमिट होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपका ड्रिलिंग और टैपिंग होना चाहिए। नेक्स्ट जॉब में अगर बात की जाए तो यहाँ पर पार्ट ये में आपका 8 mm नीचे तक कटिंग, फिर 20 mm कटिंग, फिर यहाँ पर 120 डिग्री का यहाँ पर कटिंग। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे तो ये 10 mm वाली कटिंग, स्टेप कटिंग, फिर यहाँ पर आपका कटिंग, फिर यहाँ से होता हुआ रेडियस 6 से होता हुआ ये टेपर। तो इतना जो यहाँ पर स्टेप है सारा कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपका टैपिंग ड्रिलिंग होना चाहिए। जितने भी डायमेंशन है यहाँ पर, जितना भी डायमेंशन आप देख रहे हैं ओपन डायमेंशन दिया जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको एक नोट दिया जाएगा, ऑल डायमेंशंस आर विद इन द लिमिट प्लस माइनस 0.02। यहाँ पर आप देखें तो ऊपर सेम यहाँ पर एक प्रोफाइल कटिंग दी गई है। पार्ट ए में आपकी यहाँ पर एक प्रोफाइल कटिंग है। और जब आप बात करेंगे मैचिंग एरिया की, तो मैचिंग एरिया में यहाँ पर आपका यहाँ पर कुछ 13 mm, फिर 135 डिग्री का यहाँ पर एंगल है, फिर इन दोनों का एंगल 90 डिग्री होता हुआ एक और स्टेप यहाँ पर आपको कट कर देना है। तो बहुत ही सिंपल है, बट मेन क्या है यहाँ पर आपको ड्राइंग स्टडी करके जो ड्राइंग को डिसअसेंबल करना होता है मेन वही होता है। तो कोई भी ऑपरेशन छूटना नहीं चाहिए, सभी टॉलरेंस विथ इन लिमिट में सभी डायमेंशन होने चाहिए। फाइनल दोनों पार्ट आपका मैच करना चाहिए। अगर ज़्यादा गैप होता है मैचिंग में तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, उतनी ज़्यादा नहीं, बट फिर भी आपका लगभग आप पास कर जाएंगे। अगर आप सारे ऑपरेशन किए हैं, टॉलरेंस विथ इन लिमिट है, तो जाहिर सी बात है आपकी असेंबली आएगी।
और आप पास कर जाएंगे स्किल टेस्ट। ये था जॉब बनाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया जाएगा प्रोसीजर राइटिंग के लिए। अब प्रोसीजर राइटिंग में आपकी मेनली 5 टॉपिक होती है, 5 में से कोई 2 टॉपिक वहां पर आपको दी जाती है लिखने के लिए। जैसे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड टूल एंड इक्विपमेंट पूछ लिया गया, या प्रोसीजर एंड टूल एंड इक्विपमेंट पूछ लिया गया, या फिर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन और सेफ्टी प्रिकॉशन पूछ लिया गया, या फिर प्रोसीजर और सेफ्टी प्रिकॉशन पूछ लिया गया। तो इन्हीं 4 में से कोई 2 का कॉम्बिनेशन आपको पूछा जाता है। अब मेन यहाँ पर एक चीज लगभग क्या करते हैं स्टूडेंट, जो गलती करते हैं, जैसे आपका वहाँ M8 का टैप दिया गया है करने के लिए, तो M8 का जो टैप है या M10 का जो टैप है, उसके लिए जो कैलकुलेशन होती है कि टैप ड्रिल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेशन का पार्ट आप लोग जरूर लिखिए जब भी आप वहाँ पर प्रोसीजर राइटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर राइटिंग में आपसे पूछेगा नहीं कैलकुलेशन लिखने के लिए, पूछेगा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड टूल एंड इक्विपमेंट लिखिए, या फिर प्रोसीजर सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखिए। बट जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है आपको जरूर लिखना है। इससे क्या होता है, थोड़ा आपका जो प्रोसीजर राइटिंग है उसका इम्पैक्ट बढ़ता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए 100 नंबर का टोटल जॉब है, ठीक है। अब 100 नंबर में से अगर आपका 80 नंबर का जॉब बनाने के लिए हो गया, 20 नंबर का यहाँ पर प्रोसीजर राइटिंग हो गया, तो आप इस 20 नंबर में से अगर ये सारी चीजें अच्छे से लिखते हैं और कैलकुलेशन का पार्ट ऐड कर देते हैं, तो 20 में से आपको 18 नंबर या फिर 19 नंबर तक मिल जाते हैं। कई बार आपको 20 आउट ऑफ 20 भी मिल जाते हैं। तो अगर यहाँ पर 20 नंबर इसमें से मिल गया, तो फिर आपको चाहिए कितने, 40 नंबर ही चाहिए, और 80 नंबर में से 40 नंबर आप इजीली पा जाएंगे जॉब बना करके। तो ये कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक है जिसको आप फॉलो करके इजीली इसरो का स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप सिंपली जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो करें, प्रॉपर वे में चीज़ों को करते हैं, तो डेफिनेटली आप इसरो का स्किल टेस्ट इजीली क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अगर आपको और कोई डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया। जिनको पर्सनल यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और आपको कोई वीडियो चाहिए कोई टॉपिक पर, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आशा करते हैं ये स्किल टेस्ट की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी कि इसरो में किस प्रकार स्किल टेस्ट होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ध्यान में रखनी होती हैं। फिर से हम आपको एक बार बताना चाहेंगे कि जो सरफेस फिनिश का पॉइंट होता है उस पर आपको बॉदर नहीं करना है। सरफेस फिनिश का यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है, इनकेस वैसे टाइम नहीं बचेगा तो आप सरफेस फिनिश पर ध्यान दे सकते हैं, नहीं तो सरफेस फिनिश पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। मेन फोकस करना है जितने भी प्रोफाइल कटिंग, स्टेप कटिंग, वो सारा आपको कट करना है। डायमेंशन पे फोकस करना है कि डायमेंशन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि जो पार्ट चेक होता है ये आपका वर्नियर, डिजिटल वर्नियर से आपका पार्ट चेक किया जाता है, जिसकी एक्यूरेसी आपकी 10 माइक्रोन होती है डिजिटल वर्नियर की। तो इसलिए 20 माइक्रोन में आपको जो आपको फिनिश करना बहुत ही जरूरी होता है। और यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है, हर एक स्टेप पे आपको नंबर यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं कि इस प्रोफाइल कटिंग कितना, थिकनेस को मेंटेन करने में कितना, विड्थ को मेंटेन करने में कितना, लेंथ को मेंटेन करने में कितना, एंगल पर कितना, टैपिंग ड्रिलिंग पर कितना। तो स्टेप मार्किंग है, इससे आपको फायदा होता है। अगर कोई स्टेप छूट भी जाता है बाई चांस, मान लीजिए टाइम की कमी की वजह से, तो भी वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं सारी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।